एवरीवन, आई एम अंकिता खनका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हम लोग भी यहाँ बिल्कुल ठीक है। तो आज का व्लॉग जो है मैं शुरू करी सुबह के 10 बजे से, और आज डेली व्लॉग नहीं शूट करने वाली हूँ बिल्कुल भी, बट कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और होप कि इससे आपको भी कभी हेल्प मिलेगी ज़िंदगी में। तो थोड़े टाइम से, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि यहाँ आके जब से गिन्नी हुई है तब से ही हो रहा है ये सब चीज़ें। तो क्या हो रही है मैं आपको एक एक करके पूरा बताऊंगी। जैसा कि आपको पता ही है कि आज के सोशल मीडिया में या फिर ऑनलाइन जो भी है उसमें फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और आप यकीन नहीं करोगे मेरे साथ ही तीसरी बार हुआ है इस बार। और ये बात अलग है कि हम लोग को थोड़ा आइडिया रहता है कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है, तो हम लोग उतना नहीं मतलब उन चीज़ों में फंसते हैं। तो हुआ क्या मैं आपको ये बता दूँ। सबसे पहले आप मेरी बात सुन के ना बहुत लोग हैरान भी हो जाओगे, क्योंकि मतलब इतनी क्लियरली लोग कर देते हैं ना, आपको पता नहीं चलता। तो हुआ क्या था, मैं आपको पहले, अगर जिनके बच्चे छोटे होंगे या जिनके बेबी हुए होंगे तो उनको ज़्यादा नॉलेज होगी इस बारे में। तो हमारे वहाँ क्या होता है, मेनली पिथौरागढ़ में है या फिर हमारे उत्तराखंड में है, इतना मुझे पता नहीं, पूरे एरिया में। तो होता ये है कि जब भी आपका बेबी होता है तो आपको 5000 रुपीज़ गवर्नमेंट देती है, ठीक है। पता नहीं अभी मेरे वहाँ तो किसी के अभी तक आए नहीं गांव में, बट है कि देती है गवर्नमेंट 5000 रुपीज़। आपका लड़का हो या लड़की हो, जो भी हो, गवर्नमेंट की तरफ से आपको पैसा मिलता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको फॉर्म भरना पड़ता है। तो फॉर्म मुझे इतना याद है कि मैं जिस टाइम पे गिनी नहीं हुई थी उससे पहले ही भर दिया था वो फॉर्म। तो अभी तक तो मेरे से पैसे नहीं आए हैं। चलो ठीक है, वो सरकारी चीज़ है, वो तो आ जाएगा, नहीं भी आएगा तो कोई बात नहीं। मुझे इतना कुछ लालच नहीं है उस चीज़ का, ठीक है। चलो जो भी होगा वो बात की बातें हैं। तो हुआ क्या मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले जब गिन्नी 6-7 महीने की थी, मेरे को अच्छे से याद है गिन्नी का मेरे ख्याल से अन्नप्राशन हो गया था, अन्नप्राशन। तो उसके बाद की बात है, मुझे एक दिन सडनली कॉल आता है, ठीक है। तो उस दिन कॉल आया तो उन्होंने कहा कि आपका बेबी हुआ था थोड़ा टाइम पहले, कितने महीने हो गए? तो मैंने कहा 6 महीने हो गए। फर्स्ट कॉल था ये। तो फिर उन्होंने बोला 6 महीने हो गए, आपका पैसा आना बचा है ना, आपका ना ये डिटेल करेक्ट नहीं है तब नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा अच्छा, तो कौन सी डिटेल करेक्ट नहीं है? तो उसने बोला कि आपका ना यहाँ पे अकाउंट नंबर गलत हुआ है तो तभी नहीं आ रहा है। तो आप मुझे अपना उन्होंने उस दिन ऐसा बोला कि आप ना अपना मुझे फ़ोन नंबर आपका यही है, मतलब गूगल पे का। तो मैंने बोला कि मैं तो गूगल पे इस्तेमाल ही नहीं करती, पहले बार में ऐसा बोला मैंने। तो कह रहे कि अरे आपके तो पैसे नहीं आएंगे, फिर ऐसा बोला। तो मैं समझ गई, क्योंकि गूगल पे कोई क्यों मांगेगा? अगर सरकारी कोई काम होता है तो कोई भी आपका गूगल पे का नहीं मांगता है, मतलब जो भी है। तो फिर मैंने उससे पूछा आप कहाँ से बोल रहे हैं? तो उसने पता क्या बोला उस टाइम पे, मैं बोल रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप मुझे अपना नाम बताइए, मैं आपसे फेस टू फेस मिलूंगी। मैंने सीधा ऐसा ही बोला। तो उन्होंने फ़ोन काट दिया, ठीक है, ये हुआ। तो फिर मैं, ये मामला थोड़ा शांत हो गया था, सब कुछ ठीक हो गया था। तो कुछ टाइम बाद जब गिन्नी अप्रोक्सीमेटली 1 साल पहले हो गई थी या 1 साल से ऊपर हो गई थी, जब मैं यहाँ आने वाली थी ना, उसके बाद की हाँ। तो दूसरी बार ऐसा हुआ, मतलब इतने क्लियरली झूठ बोला, कोई भी होता ना इतना बिलीव करता। फोन आया, ठीक है। तो क्या बोला, आपका गांव का नाम ये है और आप पिथौरागढ़ में इस ब्लॉक से, बेड ब्लॉक से। मैंने कहा हाँ जी, कौन बोल रहा है? तो क्या आपकी बेटी का नाम हिताक्षी भंडारी है। उन्होंने सीधे ये बोला, ठीक है। तो मैंने कहा यार इसको मेरी बेटी का नाम पता है। फिर उन्होंने कहा कि आपकी बेटी का ना आधार कार्ड नंबर ये है। तो मुझे उस टाइम ध्यान नहीं था, तो मैंने बोला कि मैं चेक करके बताती हूँ, मुझे ध्यान नहीं है, ऐसा बोला मैंने। उन्होंने बोला आपकी ना गांव की आशा का नाम ये है, और आपकी जो वो होती है, एक और होता है जो कार्यकर्ता होते हैं आंगनबाड़ी, उनका नाम भी बताया, ठीक है। तो ये है बोला, और आपकी बेटी का जन्म हुआ था 25 अगस्त को, जो कि सब कुछ सारी डिटेल करेक्ट थी, ठीक है। तो मैंने बोला यार क्या पता, मैं एक थॉट आता ना कि वहां से भी कुछ कंफर्म करने के लिए आता है, लेकिन तब भी कोई गूगल पे नंबर नहीं मांगता है। तो मैंने बोला हाँ। तो कहता आपको तो 1-1.5 साल हो गया, आपका तो फोन मतलब वो पैसा ही नहीं आया है अकाउंट में। तो आपकी उन्होंने ऐसे ही बोला, आपकी आंगनबाड़ी वाले ने आपको बताया नहीं कि आपकी डिटेल गलत हुई है? तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो कोई कॉल नहीं आया। तो उन्होंने बोला कि हाँ आपका ना कुछ चीज़ गलत हुई है, आपका जो अकाउंट नंबर है ना उसमें आधार कार्ड लिंक नहीं है, उन्होंने ऐसा बोला। तो मैंने उससे हो भी सकता है, क्योंकि क्या हुआ था कि गिन्नी के टाइम पे ही मैंने अपना जो अकाउंट का नेम था वो चेंज किया था। तो मेरे अकाउंट नंबर में खनका ही था, तो मैंने भंडारी भी सिर्फ इसलिए चेंज किया था क्योंकि वहाँ पे वो मांग रहे थे गिन्नी के होने के बाद कि आप अपना अकाउंट नंबर दो, और वो हस्बैंड की भी कुछ डिटेल्स रखती है। तो ये सब चीज़ें हुआ, ठीक है। तो मैंने सोचा क्या पता हो सकता है। तो मैंने कहा अच्छा गलत हुआ है, कोई बात नहीं, मैं करेक्ट करवा लूँगी। तो उसके बाद मैंने बोला आप कौन बोल रहे हैं? तो उसने कुछ मुझे अभी भी याद है, कुछ भट्ट बताया था अपना नाम, ठीक है। तो मैंने कहा कहाँ से? तो उसने बोला स्वास्थ्य विभाग से। मैंने कहाँ पे है स्वास्थ्य विभाग? उसने बोला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के यहाँ पे। मैंने कहा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के यहाँ पे तो कोई मुझे स्वास्थ्य विभाग अभी तक देखा नहीं।
तो फिर मैंने सोचा क्या था, हो भी सकता है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए। तो बोले आप ना एक काम कीजिए, आप का गूगल, फिर उसने यही बोला कि आपके गूगल अकाउंट मतलब गूगल पे का अकाउंट है। तो मैंने बोला मैं तो यूज ही नहीं करती गूगल पे, मैं ऑनलाइन पेमेंट ही नहीं करती हूँ, मैंने ऐसा किया ही नहीं है, मेरे हस्बैंड ही करते हैं हर जगह। मैंने ऐसा बोल दिया। तो फिर उसके बाद कह रहा आपका तो पैसा ही नहीं आएगा, फिर ऐसा बोल रहा। तो मैंने कहा एक बात बताइए यार, मैंने कहा ये गूगल पे नंबर कौन मांगता है यार अकाउंट के। मैंने कहा कोई सरकारी चीज हो रही होगी तो वो वहीं से होगी ना, वो मैं स्टेप वाइज स्टेप करूंगी या फिर आंगनबाड़ी वाली को नंबर दूंगी, जो भी होगा मेरा वो करूंगी मैं, तो मैं आपको क्यों दूं। तो कह रहा नहीं ऐसा है ना, मैं ऊपर से ही बोल रहा हूँ, तो आपका मैं काम मैं ही करवाऊंगा यहाँ से। तो मैंने बोला भैया अकाउंट गूगल पे तो मैं यूज नहीं करती हूँ बिल्कुल भी, और फिर आपका पैसा नहीं आएगा। मैंने कहा रहने दीजिए, मुझे नहीं चाहिए ऐसा पैसा, आप ही रख लेना ये पैसे को। ऐसा कहा, इतनी बात हुई, इसने फोन काट दिया। तो मेरी दीदी मार्केट गई थी, ठीक है। तो घर आके मैंने उसको बोला यार मेरे को ऐसे कॉल आया था, जितने को भी क्या कभी आया ऐसे फोन, आज तक कभी आया। तो कह रही मेरे को तो आज ही आया था, मेरे को भी, और नंबर हमारा सेम था दोनों का। तो मैंने बोला क्या बोला, तो क्या था अपना आपका ये गूगल पे नंबर इसी नंबर से। तो उसने तो हाँ भी बोल दिया मेरा इसी नंबर से है। तो फिर क्या था आप एक बार ना आपके इसमें ओटीपी आएगा, ये वो कहने लगा। तो उसने कहा अरे मैं मार्केट में हूँ, मैं बाद में करूंगी फोन, मैं बाद में बताना मुझे ओटीपी ऐसे बोल दिया उसने। फोन मतलब बात उसने टाल दी और काट दिया फोन। तो ऐसा होता देखिए, चलो और चीज पे मैं यकीन नहीं करती, बट लेकिन आपके बच्चे का नाम बता रहा है, बच्चे का आपका आधार कार्ड बता रहा है, आपका पैदा होने सब कुछ बता रहा है। मुझे बस ये दिक्कत है कि यार इतनी डिटेल्स कोई किसी को कैसे पता होती है, ठीक है। उसके बाद जो मेरी हमारे वहाँ आंगनबाड़ी में काम करती है दीदी, मैंने उनको भी वो नंबर भेजा। मैंने कहा उनसे मैंने यही कहा, मैंने कहा इतनी डिटेल उनको कैसे पता है। ये है कि हमारी डिटेल तो 2 ही लोग के पास है, तो महिला हॉस्पिटल में जहाँ मेरा बेबी हुआ, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह बनता है और सारी डिटेल वही फिल होती है। दूसरी चीज ये कि जहाँ हमने लगाया है इसके लिए, जो कि है ब्लॉक में, तो ये डिटेल कौन शेयर करता है इतनी, मतलब क्लोज डिटेल सब कुछ, पति का नाम, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, बच्चे का आधार कार्ड, मतलब इतनी मतलब बारीक वाली चीजें भी कोई कैसे, मतलब इतना लोग क्या कितना टैलेंट है ना। और ये थर्ड टाइम हो रहा है जब मुझे कॉल आया, ठीक है। तो मैंने पहले उठाया नहीं क्योंकि मेरे इसमें रोमिंग वाले फोन आते हैं तो मेरा बैलेंस भी करता है। फिर मैंने सोचा कि यार क्या पता कुछ इंपॉर्टेंट हो, किसी का फोन हो, तो मैंने उठा लिया, ठीक है। तो आज भी वो यही चीज बोल रहा आपका पैसा नहीं आया। मैंने कहा यार, मैंने कहा 3 बार सुन चुकी हूँ ये पैसा नहीं आया नहीं आया, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा पैसा, तुम ही रखो। तो फिर आपका आएगा नहीं, इतने टाइम से आपका आया नहीं है, यहाँ आपकी पेमेंट आई हुई है, आपको बस अकाउंट में ट्रांसफर करना है, इसके लिए आपको बस गूगल पे का अकाउंट देना है। मैंने कहा यार, मैंने कहा नहीं चाहिए मुझे। मैंने कहा तुम लोगों ने 3-4 बार मुझे फोन कर दिया, मैं यूज टू हो गई उस चीज की, और मुझे ये पैसा चाहिए ही नहीं, आप मत दो मेरे को, ऐसा बोल दिया मैंने। मुझे गुस्सा आ गया बहुत ज्यादा। फिर मैंने फोन काट दिया कि मेरा बिल भी बहुत ज्यादा आ रहा था, रोमिंग में थोड़ा बिल कटता है इस साइड से भी। तो मुझे यही दिक्कत है बस कि चलो और चीज फ्रॉड होते रहता है, लेकिन किसी को तुम्हारी इतनी डिटेल्स पता है तो ये बहुत मतलब सोचने वाली बात है और डरने वाली बात भी है। किसी को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, तुम्हारे बच्चे के बारे में पता है, तो कहीं पे भी आगे भी आपके साथ कभी मिसयूज ये हो सकता है। तो नंबर भी मैं आपको अभी शेयर कर दूंगी। मैंने रिकॉर्ड नहीं किया कॉल क्योंकि यहाँ रोमिंग कटता था और जल्दीबाजी में मतलब मैं रिकॉर्ड करना ही भूल गई, क्योंकि मेरे को लगा था कि फटाफट फ़ोन काटूँ, क्योंकि मैं सोचा क्या था इंपॉर्टेंट कॉल हो इस वजह से। तो आप भी ना, मेन ये फ़ोन सभी को आता है, ज़्यादातर उनको जिनके बच्चे रिसेंटली हुए और आ ही रहे होंगे लोग, मतलब कनेक्ट भी करेंगे इस चीज़ से कि क्योंकि मेरे घर में दीदी को आया, मुझे 3 बार आ गया, तो आपको भी आ ही रहा होगा बहुत लोगों को। तो मतलब केयरफुल रहिए। कभी कभी क्या होता है जल्दीबाजी, हम कहते हैं हाँ पैसा नहीं आया, 5-6 हज़ार रुपए की बात है आ जाएगा, ये वो सोचते हैं, तो फिर हम दे देते हैं गूगल पे, लेकिन कभी नहीं, कभी भी नहीं देना है, क्योंकि गवर्नमेंट कोई भी ऐसा काम नहीं करती जो फोन करके आपसे अकाउंट नंबर मांगे। तो मेरा आप सभी को के लिए ये वीडियो बनाने का ये मकसद था कि आप केयरफुल रहिए, मेनली वो जिनके बच्चे छोटे हैं और पैसा कभी स्कीम से आना बाकी है। तो कोई भी अगर गवर्नमेंट को कोई भी क्वेरी आपसे लेनी होगी तो आंगनबाड़ी के थ्रू ही आपसे आता है, या फिर आशा के थ्रू, अगर आशा काम है तो। ऐसे कोई कॉल करके आपकी डिटेल नहीं मांगता है, और कुछ बेचारों को इनको पता नहीं है वो दे भी देते हैं। तो इसके लिए ना आपको केयरफुल रहने की जरूरत है बहुत ज्यादा। सीधे आप फोन काट दीजिए या बोलिए हम यूज ही नहीं करते। तो कुछ बेचारे जिनको जानकारी नहीं है वो तो दे भी देते हैं, लेकिन तब भी थोड़ा आप अपनी अक्लमंदी से काम लीजिए। वो आपको आपकी डिटेल बताएंगे, आपके बच्चे के बारे में सब कुछ, लेकिन मत विश्वास कीजिए। पहले एक बार होगा कि आप कंफर्म कर लीजिए, आपके आंगनबाड़ी का नंबर आपके पास होता ही है, तो वहां आप कंफर्म कर लेना कि ये ऐसे ऐसे कॉल आ रहा है, और पहले तो रिपोर्ट कीजिए। मैं तो अगर आंगनबाड़ी वाली जो दीदी है उनको नंबर पहले ही दे दिया था, अभी मेरा उसी नंबर से कॉल आया है, तो इसकी तो मैंने पहले ही दे दिया, तो उन्होंने जो भी है वो कर दिया होगा। तो केयरफुल रहिए। इस बार भी दोबारा आया मेरे को, कितने महीने बाद, 5-6 महीने बाद उसी नंबर से दोबारा कॉल आ रहा है। तो मतलब सोचिए कितना ज्यादा फ्रॉड होता है। और थैंक गॉड कि हम लोग को पता है इस बारे में, लेकिन जिनको नहीं पता है आप उनको भी ये बता सकते हैं। मेन ज्यादातर ये उनका ही होता है जिनका नया नया बेबी हुआ होता है, क्योंकि ज्यादातर मैंने अपने आसपास में ही कितना देख लिया है।
तो आप लोग भी ना केयरफुल रहिए इस चीज़ को। और मेरा व्लॉग आज डेली व्लॉग नहीं था, सिर्फ यही था, तो ये चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, शायद इससे किसी की हेल्प हो जाए। तो व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और अब हम मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।